हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिक्टेटर लीडरशिप स्टाइल के बारे में। क्या होता है ये समझेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में फिलहाल अभी इलेक्शन का समय है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग टाइप के वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हमें सही चीजें पता होनी चाहिए। तो ना केवल मैं डिक्टेटर क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है ये बताऊंगा, साथ ही साथ इसका 100% एक एग्जांपल भी आपको दूंगा जो हमारे इंडिया में घटित हो चुकी है, और वैसे लीडर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हर एक चीज प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम लोग कॉमर्स की जितनी भी हमारे क्लासेस चलते रहती हैं तो लीडरशिप स्टाइल हमें पढ़ना ही है, तो उसी का ये एक पार्ट है। तो इस पर एक प्रॉपर छोटा सा वीडियो आपके लिए, जिससे आप प्रॉपर समझ सके कि क्या है डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज के डिक्टेटरशिप होता क्या चाहिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है डिक्टेटर का मतलब क्या होता है। डिक्टेटर का मतलब हो गया एक तरह से तानाशाह, यानी कि वो बंदा जो आप बोल सकते हैं कि दूसरों से अपना काम करवाना चाहे, यानी कि उसकी बात मानो, अदरवाइज भैया दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वो हुआ डिक्टेटरशिप। तो अ लीडर हु यूज फियर और थ्रेट्स, यानी कि वो बंदा जो डर और धमकियों का इस्तेमाल करता है अपने काम को करवाने के लिए, यानी कि वो नेता जो अपने काम को करवाने के लिए डर और धमकियों का यूज करता है कि दोस्त अगर तुमने काम नहीं किया तो भैया समझ लेना, ठीक है ना, ये चीजें इस्तेमाल करता है। फिर बोल सकते हैं एज सिमिलर विथ अ लीडर हु यूज अ ऑटोक्रेटिक स्टाइल, यानी कि वो बंदा जो एक तरह का निरंकुश होता है, निर्कुश होता है, वो सामने वाले से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसमें बोलते हैं ना इमोशनल नाम की चीज नहीं है बॉस उसके अंदर, वो बंदा हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे स्टाइल में दिस स्टाइल ऑफ लीडर ऑल्सो मेक ऑल द डिसीजन, ये सारा का सारा डिसीजन सब इसी के पास में होता है, सब कुछ यही लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये जो चाहते हैं वही आपसे करवाते हैं। दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, जिससे ये समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि ये है क्या। सबसे पहली चीज अगर बात किया जाए, दे बिलीव दे आर सुपीरियर टू अदर, इनका मानना होता है कि ये दूसरों से श्रेष्ठ है, यानी कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हमसे ऊपर कोई नहीं, ये इनका मानना है, यानी कि ये भैया सब कुछ है, सर्वे सर्वा है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली वो होता है। दूसरा चीज, आमतौर पर ये सत्तावादी होते हैं, ठीक है, और अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। आप देखेंगे हमारे भारत में खास करके इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में एक जो चीज है वो कॉमन से चल रहा है, वो है परिवारवाद। अब ये परिवारवाद क्या मतलब कि पहले दादा इस पार्टी का लीडर था, दादा के बाद उसका क्या बोलते हैं उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से मतलब परिवारवाद, परिवार के थ्रू से क्या चल रही है, पूरी की पूरी पार्टी चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुपीरियर कौन है, वही सुपीरियर है, उनसे ऊपर कोई नहीं भैया। तो एक तरह की जब वो चीजें आ जाती है तो एक तरह से बोल सकते हैं ये डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, डिक्टेटरशिप में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वो केंद्रीकृत हो जाती है। और किस पर केंद्रीकृत होती है, किसी एक इंडिविजुअल बंदे के हाथ में, किसी एक इंडिविजुअल बंदे के हाथ में वो क्या हो जाती है, उसी के अंतर्गत चल जाती है, अब वो बोल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर ऐसे लीडरशिप स्टाइल में एक कॉमन सा चीज देखा जाता है कि जो विरोध होता है उनको दबा दिया जाता है। जो विरोध होता है उसको क्या कर देते हैं, ये दबा देते हैं कि भैया ना रहेगा विरोध और ना होगा टेंशन। ठीक है, तो ये क्वालिटीज देखने को मिलता है। कुछ और क्वालिटीज देख लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो तानाशाह होते हैं, यानी कि जो लीडर होते हैं, अक्सर सहानुभूति की कमी होती है, यानी कि इमोशनल लेस होते हैं भैया ये। ठीक है ना, कोई दयावान इनमें नहीं होती है, और वे दूसरों के जरूरतों और उनके अधिकारों की अपेक्षा करते हैं, यानी कि आपकी जो नीड है, आपकी जो आप बोल सकते हैं पावर है, आपकी जो राइट्स है, उनको हनन कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, आपकी नीड और आपकी राइट्स का ऐसी की तैसी कर देते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जो आपको समझ में आया प्रॉपरली उस तरह से समझ रहे हैं। दूसरी चीजें क्या है, अक्सर जो ये तानाशाह लीडर होते हैं ये अपना राज चलाने के लिए सबसे पहले चीज तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं।
उस पर पूरा तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर आप पुराने राजाओं को भी देख लो, सबसे ज्यादा किसी पर फोकस करते थे? सैन्य बल पर। अगर उनके पास प्रॉपर सैन्य बल है वो दूसरे पर भी राज कर लेते थे। तो सैन्य बल पर सबसे पहला। दूसरा, पूरी कंट्रोल पर, यानी कि एक तो पूरी की पूरी मिलिट्री पर, साथ ही साथ में पूरी कंट्रोलशिप पर। ये दो चीज पर वो पूरी तरह से फोकस करते हैं और इन दोनों चीजों पर अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर बात किया जाए तो तानाशाही में जो मानव अधिकार होता है उसका सबसे पहले हनन हो जाता है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, जो फ्रीडम होती है, वो भी खत्म होते हुए देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली आपको इस, आप बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप लीडरशिप जो स्टाइल है वो सब इसमें देखने को मिलता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में रियलिस्टिक, जो भारत में ऑलरेडी डिक्टेटरशिप हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा वो होगा जो हमारी पहले की जो प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो इमरजेंसी लगाया था, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का। ये 21 महीने तक इमरजेंसी लगा रहा था। जी हाँ, 21 महीने तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी भारत में लगा रहा था। अब इस इमरजेंसी में क्या क्या हुआ एक बार वो समझते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये क्लियरिटी आ जाएगा कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। जो भी हमने कैरेक्टर्स बताए ना, वो सारे कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट। सबसे पहला अगर बात किया जाए तो जो भी बुनियादी नागरिक होती हैं उनकी स्वतंत्रता जो होती है वो निलंबित कर दी जाती है। यानी कि जो भी आपकी सिविल पावर होती है, यानी कि जो बेसिक राइट्स आपके हैं वो खत्म हो जाते हैं। सबसे पहला आपकी बेसिक राइट्स खत्म हो जाता है। दूसरा, जितने भी राजनीतिक विरोधी होते हैं, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब सारी चीजें इमरजेंसी में हुई है। इमरजेंसी में हमने देखा है कि जो हमारी बुनियादी नागरिकता स्वतंत्रता है वो निलंबित हो गई। जो राजनीतिक विरोध, जो अपोजिशन पार्टी थे, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया बिना किसी कसूर के। इमरजेंसी लगी ना, इमरजेंसी में ये हुआ। दिस इज डिक्टेटरशिप, दिस इज डिक्टेटरशिप स्टाइल, जिसमें ये सब कुछ किया गया। दूसरी चीज आप बोल सकते हैं जो भी हमारा सेंसरशिप है और जो प्रेस है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है। अब ये सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप यानी कि बोलने का अधिकार। आज जो मैं आपके सामने बात कर ले रहा हूं, ये जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, और कि ये भाई डिक्टेटरशिप है, ये सब चीज, ये बोलने का अधिकार है। तो मुझे बोलने की स्वतंत्रता मिली है भारत में, ये हमें अधिकार है। तो जब इमरजेंसी लग जा रही थी तो बोलने का अधिकार सबसे पहले चला गया। प्रेस को लिखने का अधिकार चला गया कि आप लिख नहीं सकते हैं, आम पब्लिक बोल नहीं सकती है, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप उनके गुलाम हो। सिंपल सी भाषा में समझो, आप उनके क्या हो? गुलाम हो। आप पर सिंपली प्रतिबंध लग गया है। ये है बेसिकली इमरजेंसी में। दूसरी चीज, बड़े पैमाने पर नसबंदी का अभियान चलाया गया था उस समय। ठीक है ना। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता है। जो इनको करवाना था वो करवा लिए ये, बिकॉज ऑफ अगेन इनका राजशाही चल रहा था, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है। डिक्टेटरशिप इज द सेंस ऑफ राजशाही। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक स्लोगन है जो इनका आप ध्यान से देखोगे, जो उस समय इमरजेंसी के वक्त इनका लगा था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। मतलब भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। जी हाँ, इंदिरा गांधी ही भारत है। मतलब ये अपने आप को कितनी बड़ा रिप्रेजेंट करता था। वो मैंने कहा ना कि ही इज द सुपीरियर, तो ये अपने आप को सुपीरियर रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही हैं, जो है सब कुछ है। यानी कि भारत भी नहीं, हम ही भारत हैं। भारत के अंदर हम नहीं आते, हमारे अंदर भारत आता है। ये वाली क्वालिटीज देखने को मिलती है। दिस इज डिक्टेटरशिप। ठीक है ना। तो आई होप सो जितनी भी चीजें भी हमने डिस्कस की, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपको क्लियर भी हो गया हो डिक्टेटरशिप क्या होता है। ठीक है ना। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें काम करते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी आते हैं तो आप उनको डेफिनेटली बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जाके फटाफट अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है। आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।